80% जो हार्ट अटैक होते हैं इसकी जो वजह आपको बताई जाती है वो दिल की शरेयानों में कैल्शियम या प्लेक का जम जाना या हाई कोलेस्ट्रॉल होना, जबकि ये हकीकत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है, ये क्यों होती है और अपने आप को इससे कैसे बचाया जा सकता है। मेरा नाम है सैयद कमर अब्बास, मैं सर्टिफाइड लेवल 3 पीटी हूँ और मैं न्यूट्रिशन। तो जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपको कोई इंजरी हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, ठीक है, तो उसको फिल करने के लिए जो है वो ब्लड क्लॉटिंग होती है ताकि आपका जो है वो जिस्म भर जाए। आपकी आर्टरीज जो हैं ये ज़ख्मी हो जाती हैं, इनमें होल, ये सुराख हो जाते हैं जिसको फिल आउट करने के लिए क्लॉटिंग बनती है और समटाइम ये क्लॉटिंग जो है वो फिर हार्ट अटैक का भी सबब बनती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी मेजर रीजंस क्या हैं। नंबर वन इसका जो है वो स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग में जो आपके केमिकल्स होते हैं वो सारे केमिकल्स डायरेक्टली आपकी ब्लड्स में जाते हैं, ब्लड के बाद फिर आपकी वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर जाते हैं एंड देन आर्टरीज के अंदर आपका जो है वो सुराख या होल बनाते हैं। पोल्यूशन, नॉर्मली कुछ सिटीज़ हैं पाकिस्तान इंडिया में जिनमें पोल्यूशन दुनिया में सबसे टॉप लेवल पे आ रही होती है, तो पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द कॉज। अब स्मोकिंग के वाले से बात की तो इसमें आप ये ना हो कि आप लोग पॉड वगैरह यूज़ करना शुरू कर दें या शीशा वगैरह, सबका रीज़न सेम ही है। तो यू हैव टू क्विट स्मोकिंग, आपको छोड़नी पड़ेगी। तो स्ट्रेस भी वन ऑफ द मेजर रीज़न है ब्लड क्लॉटिंग का और फिर हार्ट अटैक और इन चीज़ों का। क्लॉटिंग को क्या चीज़ ट्रिगर करती है? स्ट्रेस ट्रिगर करता है, सर्जरीज, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। इंडोरेंस स्पोर्ट्स लाइक मैराथन बहुत लंबे डिस्टेंस तक लोग भागते हैं, ऑफ कोर्स इसकी वजह से भी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। रिफाइंड स्टार्चेस, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स, आपने इसी वजह से ये चीज़ नोट की होगी कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनको शुगर की बीमारी है वो लोग तकरीबन जो है वो 4 गुना ज़्यादा ब्रेन और हार्ट की क्लॉटिंग का शिकार होते हैं। इन्फेक्शन कई तरह के हो सकते हैं, बट इसमें जो सबसे मेजर इन्फेक्शन आता है वो आपका, अगर आपका को दांत की तकलीफ है या आपका रूट कैनाल फेल हो जाता है, रूट कैनाल अगर सही से नहीं होता तो उसकी इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से फिर क्लॉटिंग ट्रिगर हो सकती है। उन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है K2, कैल्शियम है। बेसिकली कैल्शियम को जो आपकी ब्लड आर्टरीज में है उसको नॉर्मल लेवल पे रखने में मदद करता है। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा सेकंड विटामिन है, विटामिन डी, ये भी इसी के साथ मिलकर काम करता है। तो K2 आपको बेसिकली आपको मिल रहा होता है डेयरी से, बटर, डेयरी और इस तरह की चीज़ों से, या फैटी फूड जो है वो उससे आपको मिलता है, ठीक है। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिल जाता है, धूप से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी की जो है वो सन थेरेपी के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में स्लीप को जो है वो बराबर करता है, आपकी बॉडी की रिकवरी को मैनेज करता है और आपको आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है इसको भी इक्वल लेवल पे लेके जाता है। दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि कैल्शियम, जो एक्सेसिव कैल्शियम जो हमारी अक्सर औक़ात लेडीज़ ले रही होती हैं हड्डियों के लिए, वो अगर एक्सेसिव कैल्शियम, नॉर्मल नहीं, अगर ज़्यादा हो जाए कैल्शियम तो वो भी क्लॉटिंग का जो है वो सबब बनता है। तो क्लॉटिंग को क्या चीज़ जो है वो कम करती है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड, आपने नाम याद रखना है, वाइट चीज़ है जो इसको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट या कम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिलता कहाँ से है। विटामिन डी से आता है। एलर्जिनाइन एक सब्सटेंस है, एक अमीनो एसिड है जो कि हमें अगेन मीट एंड लिवर से मिलता है। यही चीज़ें हैं जो आपको बताया जाता है कि आपने नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यही चीज़ें जो एक्चुअली आपके हार्ट को बचाती हैं क्लॉटिंग से, कैल्शियम प्लेक वगैरह से, ठीक है। सनलाइट, जैसे हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी आपका बनाता है, आपकी बॉडी की सन थेरेपी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी फूड है जो मैं आपको बताता हूँ, विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन के आपको अक्सर उनमें से मिल जाता है, ये भी नॉर्मल सतह पे इस चीज़ को, कैल्शियम को बराबर रखता है, ठीक है। विटामिन K1 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको कभी भी बढ़ाता नहीं है कैल्शियम को, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमारे इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है, हम बार बार इस पर फोकस करते हैं, फास्टिंग। रोज़ा रखें, फास्टिंग करें, ठीक है। चाहे आप प्रॉपर तरीके से रोज़ा रखें, चाहे आप वाटर फास्टिंग करें, फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये आपकी चीज़ों को, आपकी पूरी बॉडी को, आपकी बॉडी की हर चीज़ को नॉर्मली रेगुलेट करती है। कीटोन्स, अगर आप कीटो डाइट में, तो आपकी बॉडी में कीटोन्स पैदा होते हैं। कीटोन्स जो है वो इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। फिर दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, गार्लिक एंड ओनियन, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपकी बॉडी में आपके ब्लड को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं। एक चीज़ जिससे आपने प्रिवेंट करना है वो है शुगर। शुगर से आपने प्रिवेंट करना है क्योंकि ज़्यादा शुगर अगर आपके ब्लड में आ रही है तो ये आपके ब्लड को स्टिकी बना देती है, थोड़ा
चिपचिपा बना देती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग के ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लड जो है वो क्लॉटिंग कैसे होती है, हार्ट अटैक की मेन रीज़न्स क्या हैं, स्ट्रोक की क्या रीज़न है। आई एम श्योर आपने नोट्स बनाए होंगे एंड आई एम श्योर आपको जो है वो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।